आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एलसीएम। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये एक ऐसा नंबर होता है जिसको गिवन नंबर डिवाइड कर सकें। मिसाल के तौर पे 16 एंड 32 ये दो नंबर हैं। अब मैं इनकी एलसीएम फाइंड करूंगा तो किस तरीके से करूंगा? सॉल्यूशन लिखा मैंने, उसके बाद 16 एंड 32 के ऊपर इस टाइप की टेबल बनाऊंगा और मैं सबसे छोटे नंबर की टेबल लगाऊंगा। जैसे कि 2 सबसे छोटा है तो मैं 2 की टेबल लगाऊंगा। 2 की टेबल 16 पे 8 टाइम्स, 2 की टेबल 32 पे 16 टाइम्स। अगेन 2 की टेबल लगाऊंगा। 4 की टेबल भी जा सकती है, 8 की टेबल भी जा सकती है, लेकिन ये टेबल्स कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम करेंगी कभी कभी, तो हम सबसे छोटी टेबल लगाते हैं। तो 2 की टेबल लगाएंगे 8 पे 4 टाइम्स, 16 पे 8 टाइम्स। अगेन 2 की टेबल जा रही है, आप लगाएं। इट मीन्स वी आर प्लेसिंग प्राइम फैक्टर्स ओवर हेयर। यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर्स लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, क्योंकि 2 की टेबल 4 पे 2 टाइम्स आती है, और यहाँ पे 1 1। ये सारे आपके नंबर सॉल्व हो गए। और ये जो बाहर वाले नंबर्स हैं आप इनको बोलते हो प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर्स को आप क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? जैसे कि 2 है, कितनी मरतबा आया हुआ है? 1 2 3 4 5 टाइम्स आया हुआ है। तो 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। अब 32 आपका एलसीएम है। इन दोनों नंबर्स का एलसीएम क्या है? 32। सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब एलसीएम के फाइंड करने के दो तरीके हैं। कौन कौन से? आप फैक्टराइजेशन मेथड एंड दूसरा तरीका है बाय डिवीजन मेथड। अब बाय फैक्टराइजेशन मेथड हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे और बाय डिवीजन मेथड किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इन दोनों तरीकों से हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। बाय फैक्टराइजेशन मेथड हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन नंबर के अलग अलग से फैक्टर निकालेंगे। जैसे कि 8 का अलग निकाल रहा हूँ, 16 का अलग निकाल रहा हूँ, 24 का मैं अलग निकाल रहा हूँ। अब इस पे 8 की टेबल पे अगेन प्राइम नंबर्स की टेबल लगाएं। 4 आएगा, 2 आएगा, और 2 की टेबल 2 पे 1 टाइम। ये यहाँ पे खत्म हो गया। 16 पे 2 की टेबल 8 टाइम्स, अगेन 2 की टेबल 4 टाइम्स, 2 की टेबल 2 टाइम्स, और 2 की टेबल 1 टाइम। ये खत्म हो गया। इस पे भी 2 की टेबल लगाएं आप। यहाँ पे आएगा 12, 2 की टेबल, यहाँ पे आएगा 6, 2 की टेबल, 3 आएगा, और यहाँ पे आप 3 पे 3 की टेबल लगा दें। ये लगाने के बाद आप क्या करेंगे? आपको जो नंबर मिले हुए हैं, यानी 8, दूसरा था 16, तीसरा था 24, ये आप ऐसे रख देंगे। फिर इनके जो फैक्टर्स हैं आप वो उनके सामने रखेंगे। जैसे कि 8 के फैक्टर्स कितने हैं? 2 2 2 3 टाइम्स, तो आप यहाँ पे 3 टाइम्स रखेंगे, ठीक है। इसी तरीके 16 के फैक्टर्स कितने मरतबा हैं? 4 मरतबा हैं, तो 2 आप 4 टाइम्स रखोगे यहाँ पे। सिमिलरली 24 के कौन से फैक्टर्स हैं? 3 फैक्टर्स 2 के हैं और 1 फैक्टर 3 का है। ये करने के बाद आप क्या करेंगे? यहाँ पे आप एक लाइन लगा देंगे। लाइन लगाने के बाद जो सेम नंबर्स होंगे वो आप एज अ कॉमन लोगे। जैसे कि ये सेम नंबर हैं, तो मैंने इसको कॉमन करके एक बार रख दिया। उसके बाद ये सेम नंबर हैं तीनों लाइनों में, जो तीनों में होंगे आप वो लेके आएंगे, रख लिया। फिर उसके बाद ये तीनों कॉमन नंबर हैं, तो मैंने तीनों को यहाँ पे रख दिया। बाकी कितने बचे? 2 और 3 बचे। आप इनको भी अब अलग अलग रखो क्योंकि इनका कोई पेयर नहीं बन रहा। सबसे पहले क्या करेंगे? हम पेयर बनाएंगे। 3 का पेयर 3 लेके आओगे। अगर 2 में सेम होते तो फिर 2 2 का लेके आते। फिर आखिर में जो बचेंगे एक एक आप उनको लेके आओगे। अब देखें आप इनकी एलसीएम क्या निकलेंगी। इन सबको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें। 2 को 2 से करेंगे क्या आएगा?
4, ओके। 4 को 2 से करेंगे क्या आएगा 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर मिलेगा 48। आपका जो एलसीएम निकला है वो निकला है 48। किसका 8, 16 और 24 का, इन तीनों का जो एलसीएम निकला है वो निकला है 48। कौन से मेथड के साथ हमने किया ये, बाय फैक्टराइजेशन मेथड के साथ हमने किया, तो हमें ये आंसर मिला। ठीक है, अब हम यही तरीके यही सम हम बाय डिवीजन मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। तो बाय डिवीजन मेथड किस तरीके से होता है, वो ऐसे होता है कि आपने ये 16 रखा, 8, 16 और 24 रखा। अब आप इनके कॉमन फैक्टर्स लो, जैसे मैंने आपको पहले कहा प्राइम फैक्टर्स के थ्रू इनको आप डिवाइड करो। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। आप देखें क्या आ रहा है, 2 की टेबल 4 टाइम्स, 2 की टेबल 8 टाइम्स, 2 की टेबल 12 टाइम्स, अगेन 2 की टेबल 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, 2 की टेबल इस पे 1 टाइम, इस पे 2 टाइम, इस पे 3 टाइम। फिर भी 2 की टेबल लग रही है, आप उसको लगा दें। और 3 पे टेबल नहीं लग रही तो मैंने 3 को आप सेम उतार के रख दिया। अब 3 के ऊपर मैंने 3 की टेबल लगा दी। अब ये जो पहले मैंने बताया ये सारे आपके प्राइम फैक्टर्स हैं। अब आप इन सब प्राइम फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। जैसे कि 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48। ये आपको बाय डिवीजन मेथड में भी 48 मिल गया। किसका 8, 16 और 24 का। सो ये मेथड है एलसीएम फाइंड करने के, जिसमें आपने ये सीखा कि बाय डिवीजन मेथड या बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आपने देखा कि दोनों तरीकों से अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे आंसर 48 मिला। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये एलसीएम अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट में बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।